जम्मू कश्मीर बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी, इस नई वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को जम्मू कश्मीर बैंक ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स एनपीए हो चुके हैं। हमने भी इस पर खबर की और खबर के जरिए आपको बताया कि जो कैटेगरी है 15 लाख से 5 करोड़ तक के जिनके लोन आउटस्टैंडिंग है, जो एनपीए हो चुके हैं अकाउंट, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जम्मू कश्मीर बैंक ऑफर कर रहा है। लेकिन एक गलती वहां पर होगी। हमें यह लगा कि जम्मू कश्मीर बैंक कोविड हिट ट्रेडर्स को, कोविड हिट बिजनेस यूनिट्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, वो लोग जो कोविड की वजह से परेशान हुए, अपनी लोन की किस्तें नहीं चुका पाए, उनके बेनिफिट के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाया है। लेकिन वो जब कोविड हिट ट्रेडर्स जम्मू कश्मीर बैंक के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारा अकाउंट एनपीए हो चुका है, हमें इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का बेनिफिट दिया जाए, तो उन्हें बताया गया कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा उन कोविड हिट ट्रेडर्स ने हमें बताया। इस पॉलिसी में कहा गया है कि वो अकाउंट्स जिन्हें क्लासिफाई किया गया है एज D3, उन्हीं को इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का फायदा मिलेगा। फायदा यही कि आपको वन टाइम सेटलमेंट देनी पड़ेगी। उसमें बैंक के साथ आप जब बात करते हैं तो आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा कि अगर आप वन टाइम सेटलमेंट की अमाउंट पूरी एक ही महीने में पे कर देते हैं तो आपको 5% तक इंसेंटिव दिया जाता है बैंक के द्वारा। 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप पे ऑफ कर देते हैं तो 2% इंसेंटिव दिया जाता है और 6 महीने के अंदर अंदर आपको समय दिया जाता है कि 6 महीने में आप ये ओटीएस अमाउंट बैंक को दे दें। लेकिन ये जो D3 क्लासिफाई किया गया है अकाउंट्स को, जब D3 क्लासिफिकेशन आप देखते हैं तो डाउटफुल 3 में वो एनपीए अकाउंट्स आते हैं जिन्हें एनपीए हुए 4 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। अब वो अकाउंट्स जिन्हें 4 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, वो कोविड हिट ट्रेडर्स तो होंगे नहीं, वो कोविड की वजह से अफेक्टेड बिजनेस यूनिट्स तो होंगे नहीं। तो ये कारण है जिस वजह से वो कोविड हिट बिजनेसमैन परेशान है, ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा नुकसान इस कोविड-19 की वजह से हमारे बिजनेस यूनिट्स पर पड़ा है। 15%, 20%, 25% तक हमारे अकाउंट्स एनपीए हो चुके हैं और हमारे लिए अगर ये ओटीएस पॉलिसी आती तो हमें इसका ज्यादा फायदा होता। उनका यह भी कहना है कि बैंक जब खंगालने निकलेगा उन यूनिट्स को जो D3 क्लासिफाई कर दिए गए हैं, बहुत कम यूनिट्स ऐसे मिलेंगे उनको जिन्हें इस ओटीएस पॉलिसी का फायदा हो सके। जबकि अगर बैंक बेनिफिट पहुंचाता उन लोगों को जिनके अकाउंट एनपीए केवल कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से हुए हैं, तो एक ज्यादा संख्या में उन ट्रेडर्स का, उन बिजनेस यूनिट्स का फायदा हो पाता जिनके अकाउंट एनपीए केवल कोविड के इस अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से हुए हैं, जो जनरली जो है अपने अकाउंट्स टाइम पर अपने लोन की किस्त पे ऑफ करते थे, जो जनरली टाइम पर अपने सारे अकाउंट्स जो है वो मैनेज करते थे। लेकिन ये जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई जिसकी लास्ट डेट February 16 की है 2022, इसमें बैंक ने उस समय कहा भी था कि जो ऐसे एनपीए अकाउंट होल्डर्स होंगे जो एलिजिबल होंगे इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के लिए, उन्हें खुद कांटेक्ट किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि वो एलिजिबल हैं ताकि वो इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का फायदा उठा सकते। लेकिन इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं उन आम कारोबारियों ने, उन आम बिजनेस यूनिट्स ने, जो अभी इल्जाम लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर कि चंद एक बिजनेस यूनिट्स को फायदा दिलाने के लिए इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में केवल D3 अकाउंट्स को ही एलिजिबल किया गया है और बाकी वो लोग जो कोविड की वजह से परेशान हुए, जिनके बिजनेसेस कोविड की वजह से इफेक्ट हुए, उन्हें इसमें से एक्सक्लूड करके रखा गया है। इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में यह भी कहा गया कि वो अकाउंट्स जिनके केसेस जो है वो कोर्ट के आगे पेंडिंग है, डीआरटीज के, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के आगे पेंडिंग है, या फिर वो केसेस जहां पर बैंक ने सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत या सेक्शन 13(4) के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं, वो भी एलिजिबल किए जाएंगे इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के लिए, इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लिए, ताकि उन्हें फायदा मिल सके। लेकिन मामला वही कि अकाउंट्स एलिजिबल हैं D3 जिनके अकाउंट 4 से ज्यादा साल के लिए एनपीएस हो चुके हैं। अब बैंक की अगर बात की जाए तो बैंक का साफ तौर पर मकसद यही कि वो अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर सके। वो अकाउंट जो काफी सालों से पैसे नहीं वापस दे पा रहे, उन्हें एक मौका दिया जाए कि वो वन टाइम सेटलमेंट के जरिए ही, लेकिन कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बैंक को वापस रिटर्न कर सके, जिससे बैंक का भी थोड़ा फायदा हो। क्योंकि जो अकाउंट एनपीए हो गए हैं कई सालों से, अगर वो किस्तें ही नहीं दे पा रहे तो कुछ एक अमाउंट भी अगर बैंक उनसे रिकवर करता है तो वो बैंक के लिए सक्सेस माना जाएगा। लेकिन वहीं ये बहुत बड़ा रिलीफ उन ट्रेडर्स के लिए भी होगा, उन बिजनेस यूनिट्स के लिए भी होगा जो अपने लोन की अमाउंट पे ऑफ कर ही नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से उनके स्कोर पर भी, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। लेकिन इसमें अगर इंक्लूड किया जाता है उन कोविड हिट ट्रेडर्स को भी, कोविड हिट बिजनेस यूनिट्स को भी, तो साफ तौर पर आप मान सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा
जम्मू कश्मीर बैंक पहुंचा पाएगा उन सभी लोगों को जिन्होंने काफी नुकसान इस कोविड-19 की वजह से झेला है। यहां पर केवल D3 अकाउंट्स को इंक्लूड करने का कारण क्या है, रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, या तो ये भी जम्मू कश्मीर बैंक को बताना पड़ेगा या फिर कहीं ऐसा ना देखने को मिले जिस तरीके से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसीज जो आज से पहले आती थी उसमें कई बार जब तथ्य सामने आते थे तो खबरों में फिर ये आता था कि ये वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी किसी एक बड़े बिजनेसमैन को जो इन्फ्लुएंशियल थे जो उन्हें बेनिफिट पहुंचाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई, सिलेक्ट बिजनेस यूनिट्स को उसमें फायदा पहुंचाया गया। इस समय जहां पर जम्मू कश्मीर काफी ट्रांसपेरेंट बैंक काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शन कर रहा है, उस समय में ऐसा ना हो कि ये वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए। इस वजह से जरूरत है कि वो बाकी एनपीए अकाउंट्स भी जिन्होंने कोविड की वजह से सफर किया है उनके साथ भी बैंक जो है वो बातचीत करे, बैंक उनके लिए भी या तो एक डिफरेंट पॉलिसी लाए या फिर इसी पॉलिसी के तहत उन्हें भी कुछ बेनिफिट दे, ताकि वो ट्रेडर्स जो परेशान है, वो बिजनेस यूनिट्स जो परेशान है, जिनका सालों से जम्मू कश्मीर बैंक के साथ रिश्ता है, जिनके अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है, जिन्होंने लोन जम्मू कश्मीर बैंक से लिए हैं, उन्हें भी कुछ बेनिफिट इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का या किसी और पॉलिसी का मिल सके। वहीं दूसरी ओर केवल D3 अकाउंट्स को ही सिलेक्ट करने का क्या रैशनल है, इसको लेकर भी ट्रांसपेरेंटली जम्मू कश्मीर बैंक को पब्लिक में बताना होगा कि क्यों केवल उन्हीं अकाउंट्स को सिलेक्ट किया गया है और उन्हीं अकाउंट्स को सिलेक्ट करने के बाद किस तरीके से इसे पेश किया गया कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है।